ये जरूर मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश पढ़ना कैसे है, आप क्या करना चाहते हो, किस चीज के लिए पढ़ना चाहते हो, पहले ये जान लो। मैं आपको 2 मिनट बताऊंगी, 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। बेटा सबसे पहले अगर आपको अपने स्पोकन इस्तेमाल करना है, स्पोकन को सही करना है, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, तो मैं बोलती हूँ भाई इंग्लिश किसके लिए पढ़ना, पहले मुझे ये तो बताओगे। आप कहोगे मैम मेरा स्पोकन सही नहीं है, तो बेटा उसके लिए इतना सा पढ़ना है। मैम मुझे एग्जाम देना तो उसके लिए इतना सा पढ़ना है। ठीक है, स्पोकन पढ़ना है तो बेटा स्पोकन में सबसे पहले अब वर्ब के फॉर्म्स बहुत अच्छे से रट लो। कौन से वर्ब्स जो दुनियादारी में इस्तेमाल होता है ना, VIE वाई और हैंग और हंग और हैंग हैंग का डिफरेंस वो सब नहीं करना है, जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में वर्ब इस्तेमाल होता है। याद हो गया? फिर आप टेंस करो, टेंस हो गया। कंडीशनल सेंटेंस करो, कंडीशनल सेंटेंस अच्छे से हो गया। आप पैसिव वॉइस कर लो। बस ये 4 चैप्टर पहले कर लो। और एक और चैप्टर है जो बहुत ही आसान है, लेकिन कितना, जितना स्पोकन में जरूरी है उतना। आप चाहो तो देख सकते हो, लिमिटेशंस देखना चाहते हो तो मेरा स्पोकन की किताब देख सकते हो। मॉडल्स, क्या कहा मैंने आपको? वर्ब रट्टा मार लो, एक एक वर्ब जो दुनियादारी में इस्तेमाल होता है। हो गया? टेंस पढ़ लो, पैसिव वॉइस पढ़ लो, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लो, मॉडल्स पढ़ लो। ये 5 चैप्टर है जो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिखाएगा। बेटा पहले आप दीवार और छत बनाओगे तब ना कहोगे हाँ मैम थोड़ा यहाँ सुंदरता, एक अच्छा सा पेपर का वॉल पेपर लगा दीजिए, एक सुंदर सा घड़ी लगा दीजिए, वो बात की बात है। ये वॉल पेपर और घड़ी पता है क्या है? ये आर्टिकल है, प्रेपोजिशन है। अगर मैं कहूंगी ही इन्वाइटेड मी ऑन टी, कहोगे वाह बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छा से इंग्लिश बोल रही है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा। बेटा इंग्लिश रॉन्ग था, ही इन्वाइटेड मी टू टी होगा। ये कौन पकड़ेगा मुझे? ये मेरे SSC वाले बच्चे पकड़ेंगे कि मैम ये इनवाइटेड के साथ ऑन तो नहीं आता है। स्पोकन वाला कोई नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अच्छा तो प्रोनाउंसिएशन था, है ना। अगर मैं कहूं आई वेंट देयर बाय फुट, तो कहोगे अच्छा पैदल गई थी, कोई ध्यान नहीं देगा। SSC वाला पकड़ेगा मैम बाई कार होता है, ऑन फुट होता है। यानी मैंने कहा स्पोकन इतना सा और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश इतना है। अब कहोगे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश मैम मुझे एग्जाम देना है, अब मैं क्या करूं? बेटा एग्जाम देना है तो सबसे पहले आपको टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या कहा मैंने? टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो वर्ब्स जो कंफ्यूजिंग वर्ब्स है, हैंग हंग हंग, हैंग हैंग्ड हैंग्ड, लाई लाइड लाइड, लाई ले लेन, ले लेड लेड, इस टाइप का वर्ब्स जो कि नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश वाले अवॉइड कर देते हैं। समझ में आ गया? क्या कहा मैंने? टेंस, कंडीशनल सेंटेंस कहा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा। बेटा कंडीशनल सेंटेंस का सिर्फ 3 पॉइंट है, आपको मत बता दूंगा, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। पैसिव वॉइस, नरेशन, नरेशन का नाम भी मैंने स्पोकन में नहीं लिया था, नरेशन। ठीक है, ये है जो आपको जरूरी है करना। सेंटेंस जो मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बेटा उसको सिंटेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, पैसिव वॉइस, कंडीशनल सेंटेंस और नरेशन। बेटा ये चैप्टर जरूरी है आपके एक स्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए। मॉडल्स से बहुत कम क्वेश्चंस आते, जानते हो मैं अपने क्लास में मॉडल्स बहुत बाद में पढ़ाती हूँ। बच्चे कई बार कहते हैं मैम स्पोकन में तो आप कहते मॉडल शुरू में इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला चैप्टर मॉडल पढ़ाया, और ये जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है उसमें सबसे बाद में पढ़ा रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। क्यों पढ़ाऊं ज्यादा मैं? ठीक है, प्रेपोजिशन जो रटने वाला पोर्शन है प्रेपोजिशन का, वो आप साथ में रट के खत्म करके रख दो। आप कहोगे मैम ग्रामर में याद करने की कौन कौन सी चीजें हैं, तो बेटा इसमें सबसे पहला है वर्ब, जो मैंने कहा कंफ्यूजिंग वर्ब, फिक्स्ड प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रेजल वर्ब रट्टा मारने की चीज है, उसको कोई नहीं सिखा सकता ना समझा सकता। ये 3 चीजें प्लस जो एडजेक्टिव है ना, गुड बेटर बेस्ट, फार फारदर फारदेस्ट, फारदर का फर्दर से क्या डिफरेंस है, ओल्ड एल्डर, एल्डर ओल्डर, ये डिफरेंस क्या है, एल्डेस्ट ओल्डेस्ट में तो डिफरेंस क्या है। बेटा ये जो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स के डिग्रीज के जो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है, ये आप रट्टा मार के अलग से रख लो। ये 5 से 6 चैप्टर्स आपका एक स्ट्रक्चर बिल्डअप कर देगा, और बाकी जो चैप्टर्स है उसको पढ़ो, और उसके पीछे जैसे मेरा अगर वॉल्यूम 1 से पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ो और पीछे से जो क्वेश्चंस है, ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं दिया है। मैथ्स में क्या होता है ना भाई, कोई 7,000 क्वेश्चन का बुक बना रहा है, कोई 11,000 क्वेश्चन का बुक बना रहा है। मैं कह रही भैया कुछ नहीं करना, ये छोटी सी पतली सी किताब है, वो हर चैप्टर के पीछे 50 से 60 क्वेश्चन दिया है। अगर क्लास चैप्टर पढ़ लो और ये क्वेश्चंस कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। हाँ,
ये जरूर कहूंगे मैं कि अगर मेरे से आप पढ़ लोगे तो उसके बाद भारत का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो छूटेगा आपका। बस ये मैं आपको शॉर्ट में बताना चाह रही थी कि बेटा पहले जैसे आप कहते हो ना कि मैम मुझे इंग्लिश सीखना है, मैं सीधा पूछती हूँ बेटा क्या पर्पस है, पहले ये तो बताओगे। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप वॉल्यूम 1 से शुरुआत करिए। अगर एक कोर्स ले सकते हो तो ले लो। वॉल्यूम 1 में जितनी वोकैबुलरी है बेटा वही वोकैबुलरी रिपीट होता है। बहुत बच्चे कहते हैं मैम वोकैब का बुक अलग से लाइए क्योंकि बाजार में अलग से बुक है। मुझे कभी कभी लगता है यार बच्चे क्यों इतना भटकते हैं। फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, वोकैब का बुक बिक रहा है तो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, मैं भी अपना वोकैब का बुक ला रही हूँ, मेरे वोकैब का बुक का कोई बराबरी कर दे। और पता है क्यों इतनी घमंड से मैं कहती हूँ बराबरी कर दे, क्योंकि बेटा मैं अपने हाथ से लिखती हूँ, मुझे अच्छे से पता है बाजार में क्या चल रहा है। कॉपी एंड पेस्ट, यहां से उठाओ वहां से उठाओ वहां से उठाओ मिलाओ और अपने 2-4 बच्चों को अपॉइंट कर लो 4-6 घंटे का और उनको पैसे दे दो, वो देख लेंगे। बाकी क्या होता है पहली बार निकलता है तो कुछ बच्चे बता देते हैं यहाँ पे कोई टाइपिंग एरर है, वहां पे कोई टाइपोग्राफिकल एरर है, यहाँ पे कोई स्पेलिंग एरर है, उसके बाद वो सही हो जाता है, बुक निकल जाता है। बेटा मैं अपने हाथ से लिखती हूँ तभी मैं कहती हूँ कि मैं अगर किताब लिखूंगी उसके बाद उसका बराबरी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक टीचर बैठ के लिख रहा है, वहां पे एक स्टूडेंट बैठ के लिख रहा है। बेटा तुम मेरे बच्चे ही तो हो ना, तुम क्या लिख लोगे और कितना लिख लोगे क्या मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है चलो, अगर किसी तरह का और कोई गाइडेंस चाहिए तो अगले क्लास में लास्ट में फिर मैं आपका 5 मिनट लूंगी और इसको जो मैंने चैप्टर्स के नाम बोले हैं ना फिर से रिवाइंड करके सुनना, लिख लेना और उसी ऑर्डर में पढ़ना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप सीधा वॉल्यूम 1 के कंटेंट्स यानी पहला जो पेज है जिसमें चैप्टर के नाम लिखे हैं बेटा वही तो लिखा है मैंने, वर्ब, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस, यही तो 5-6 शुरुआत का है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो सीधा सीधा आप वॉल्यूम 1 में जो कंटेंट्स का जो ऑर्डर है ना बस उसी को फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच। और याद रखना अगर आपको मेरे से पढ़ना है ऑफलाइन यानी हमारे सामने बैठ के प्यार से जैसे हम पढ़ाते हैं आपको ना बेटा बहुत प्यार से पढ़ाते हैं क्योंकि आप मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है तो आप मेरे पास आओगे 17 नवंबर को, बैच है 9:30 से 2 जिसमें वही सेम केडी लाइव की टीम है। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी 12:30 से 2। ठीक है मेरा क्लास चलेगा 3 दिन सप्ताह में, बाकी ये पूरा बैच 6 दिन चलेगा। 4.5 घंटे का बैच है, 7 से 8 महीना चलेगा। और मैं अभी कह रही हूँ 7 से 8 महीना, सिलेबस जब तक ढंग से नहीं कंप्लीट होगा आपको हम जाने नहीं देते। चलिए और कोई बात बेटा, वोकैब की बुक आपको फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगी। मैंने कहा ना बहुत तेजी से काम चल रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगी।